हम्म। जी, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हुए आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, तो आज गायत्री स्मृति की कक्षा में उमा दीदी बैंगलोर से और शैली अग्रवाल दीदी ये पंच क्लास से हम सभी लोग कक्षा लेंगे। तो उमा दीदी, हम सभी लोग उमा दीदी के व्यक्तित्व से परिचित हैं। उमा दीदी जो है एक आदर्श गृहस्थी होने के साथ में एक प्रखर साधक भी हैं। तो इनके जीवन में ये बैलेंस दिखाई देता है जो एक हर गृहस्थ के जीवन में होना चाहिए कि गृहस्थ के साथ में अपने गृहस्थ को तपोवन कैसे बनाया जाए और साधना को किस तरीके से कैसे बैलेंस बना के अपने जीवन में आगे ले जाया जाए। तो दीदी जी प्रारंभ करेंगे। दीदी जो है खुद तो प्रखर साधक हैं ही। दीदी की दोनों बेटियां भी जो है ये अभी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं और दोनों की कक्षा हम लोग जो है कक्षाओं से लाभान्वित होते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है दीदी से, दीदी आज की कक्षा को प्रारंभ किया जाए। आप कृपया हम सभी लोगों को गायत्री स्मृति के गूढ़ रहस्यों को समझाएं। जी दीदी। जी भैया, बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। आज की कक्षा गायत्री स्मृति पे है, जिनका पहले भी क्लासेस ली जा चुकी हैं। इनमें चूंकि नए साधक हमेशा जुड़ते रहते हैं, इसलिए हमें इन सैटरडे के क्लासेस में इनको शामिल करना पड़ता है। और आज की कक्षा में 12 गायत्री मंत्र के 12 अक्षरों को मैं लूंगी, चर्चा करेंगे इस पे, और उसके बाद आदरणीय शैली दीदी 12 अक्षरों पे लेंगे। गायत्री मंत्र, इस मंत्र पे बोलना बहुत ही मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी इस पे क्लासेस बाबूजी ने भी ली हैं और हमें बाबूजी के बताए राह पे ही चलने का मुझे खास करके जो एक मार्गदर्शन मिला है, उसी के अनुसार आज हम सब गायत्री स्मृति के इन 24 अक्षरों पे चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना से पूर्व गायत्री मंत्र की रचना की। ये 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र की रचना की। समस्त शास्त्र, पुराण, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद या दर्शन जो भी हैं, वो सब गायत्री रूपी वट वृक्ष के ही शाखाएं प्रशाखाएं हैं। जो ज्ञान किसी भी शास्त्र में उपलब्ध है, वो सब बीज रूप में गायत्री महामंत्र में सन्निहित है। इसीलिए गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि गायत्री सार्वभौम मानव धर्म का बीज मंत्र है। सार्वभौम यानी यूनिवर्सल, जो सब पे समान रूप से लागू होता है। और मानव धर्म, यहाँ किसी संप्रदाय विशेष की बातें नहीं हो रही। मानव धर्म यानी मानव मात्र के लिए जो धर्म है, धार्यति इति धर्म, धारण करने योग्य, जो हमें समाज, घर, अपने शरीर, सबकी रक्षा, सबके संचालन के लिए जो धर्म सिखाता है, वो धर्म
मानव धर्म। जितने भी कहा जाता है या है, जो भी हम लोग अभी साधना कर रहे हैं 4 सालों से, वो निश्चित रूप से गहन स्वाध्याय भी करते हैं। इन स्वाध्याय में ये जरूर पता चलता है कि विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, शास्त्रों, पैगंबरों, धर्म प्रवर्तकों एवं देवदूतों ने जो समय समय पर मानव जाति को शिक्षाएं दी हैं, उस समय के काल परिस्थिति के अनुसार, वो सब बीज रूप से गायत्री मंत्र में सन्निहित है। गुरुदेव लिखते हैं कि 24 अक्षरों वाला यह मंत्र सबसे छोटा धर्मशास्त्र है, जिसे लेकिन इसमें सर्वोत्कृष्ट मानव आचार संहिता का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आचार संहिता का मानव का, इससे ज्यादा, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलता। मानव मात्र के लिए ईश्वरीय आदेश क्या है, इसका दिग्दर्शन इस मंत्र में हमें महत्व रूप से मिलता है। यह गुरुदेव कहते हैं कि यह सार्वभौम मंत्र धर्मशास्त्र एवं सामाजिक विधान है। सामाजिक विधान यानी आर्ट ऑफ लिविंग। सामाजिक विधान वो विधान जो हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है, जो समाज में बनाए गए हर परिस्थिति के अनुकूल समय समय पर परिवर्तित भी होते हैं। पर ये 24 अक्षरों वाला मंत्र जहां आध्यात्मिक साधना का एक उत्कृष्ट विज्ञान है, वहीं मानवीय आचार संहिता का, विश्व मानव के लिए जो आचार संहिता है, उसका उत्कृष्ट समावेश भी इसमें है। इन 24 अक्षरों में जो शिक्षाएं, जो आदेश हमें दिए गए हैं, वो किसी भी संप्रदाय, धर्म, जाति, समाज के लिए अग्राह्य नहीं है। कोई भी इनके शिक्षण, इनके सिद्धांतों को नकार नहीं सकता। इसीलिए इसे सार्वभौम कहा गया है, यूनिवर्सल कहा गया है। बाबूजी बार बार क्लास में कहते हैं कि हम सब गायत्री उपासक हैं, तो इतने सालों से हमने जो इन 24 अक्षरों के गुंफन को, इन 24 अक्षरों के सम्मिलन को बार बार रिसाइट किया, दोहराया, क्या इनके आदेशों को, इनके जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, क्या उसको हमने अपने जिंदगी में उतारा, अपने व्यवहारिक जीवन में लागू किया? अगर नहीं किया तो हम गायत्री के सच्चे उपासक नहीं हैं। गुरुदेव भी ऐसा लिखते हैं कि जो इन 24 मंत्रों को हृदयंगम करते हैं और व्यवहारिक जीवन में लागू करते हैं या लागू करने का प्रयत्न करते हैं, सच्चे अर्थों में वही गायत्री उपासक। हम गायत्री स्मृति के 24 अक्षरों पे चर्चा करेंगे, जिनमें 12 अक्षर पे मैं लूंगी। हम चर्चा करेंगे 12 अक्षरों पे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये आर्ट ऑफ लिविंग है, यानी जीवन जीने की कला, जिस पे चल के हम या मानव मात्र, विश्व मानव सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करता है। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर तत् है, उससे पहले व्याहृति है। ये व्याहृतियां
हमें भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, ओम प्रणव है, भूर्भुवः स्वः प्राणी व्याहृतियां है। भूर्भुवः स्वः ये हमें निर्देश देता है, भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तमो ब्रह्म तेषु स एव तथ्यतो ज्ञानी यस तद्वेत्ति विचक्षण। गुरुदेव लिखते हैं कि भूर्भुवः और स्वः ये तीन लोक हैं, तीनों लोकों में ओम शब्द व्याप्त है। जो बुद्धिमान ओम शब्द यानी ब्रह्म, ओम ब्रह्म व्याप्त है, जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी। इस मंत्र से एक चीज का यदि ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, या वासुदेवम वासुदेव सर्वम, ये व्याहृति हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताता है, शिक्षण, ये ईश्वर के सर्वव्यापकता की शिक्षण देता है। मुझे याद है जब सासाराम में ईशावास्य उपनिषद पढ़ाया गया था, उस समय बाबूजी जब बोले थे ईशावास्यम इदम सर्वम, बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारी बातें मैंने बाबूजी से क्वेश्चन, मतलब उस समय लगता था कि ईशावास्यम इदम सर्वम कैसे, कई तरह जो अन्य साधकों के मन में भी है, लेकिन बाबूजी के जवाब का एक चीज था कि ये कैसे होगा, यानी बार बार इस चीज को हर चीज में देखना, जहां भी देखे बार बार ये करे कि हर चीज में ईश्वर है। और ये बार बार करने से पहले तो एक प्रैक्टिस होता है, बार बार करने से धीरे धीरे इसके अंतराल कम होते गए। हर चीज में अनायास किसी भी चीज को देखने से पहले ये बात का याद आ जाना कि सभी जगह भूर्भुवः स्वः, यहाँ जो कहा गया तीनों लोकों में, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, इवन शरीर, संसार और आत्मा, ये तीनों परमात्मा के क्रीड़ा स्थल है। यानी इस पे भी, संसार में किसी भी चीज को, कोई भी चीज इससे अलग नहीं है। ये व्याहृतियां हमें यही सिखाता है और यही वसुधैव कुटुंबकम की तरफ ले जाता है, या आत्मवत् सर्वभूतेषु। अब हम गायत्री मंत्र के पहला अक्षर तत् की व्याख्या करते हैं। तत्व ज्ञान सो विद्वांसो ब्राह्मणा स्वतपोवले अंधकारम अपाकुर्य लोकाद ज्ञान संभव। तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार के अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर कर। यहाँ ब्राह्मण, तत्वदर्शी, विद्वान और तप, इनकी चर्चा की गई है। तत्वदर्शी जो इस संसार को, अपने को तत्वों के द्वारा जानता, सृष्टि की रचना की केमिस्ट्री को समझता, और विद्वान वह जो जाने हुए चीज को, वेद को आचरण में धारण करता। और तपस्वी, तपस्वी का मतलब ये कि जो भी चीज हमें ज्ञान, तत्व दर्शन या वेद के द्वारा प्राप्त हुआ, वो तप के द्वारा उसको हम उत्कृष्टता की ओर मोड़े। क्योंकि अगर ये जो तप की शक्ति, ये जो ब्राह्मणत्व की शक्ति है, ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है, अगर इसे तप के द्वारा हम दिशा न दें तो इसका शरण भी बहुत जल्दी होता है। अब यहाँ तत्वज्ञानी, विद्वान और तपस्वी के लिए ये आदेश है कि संसार में व्याप्त जितने भी दुख के कारण है, दुख के कारण अज्ञान, अशक्ति और अभाव, यानी ज्ञानार्जन करें, शक्ति बल अर्जित करें, और धन का भी हमें इतनी तो जरूरत है जिससे हमारा दैनिक जीवन का कार्यक्रम, यानी रोटी, कपड़ा और मकान सही ढंग से, सुचारू रूप से
चल सके, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना हमारे अंदर अर्जन होना चाहिए, अर्जन बल ये होना ही चाहिए कि हमें परावलंबी ना हो। क्योंकि बाबूजी बार बार कहते हैं जो परावलंबी होगा वो लोक सेवा क्या करे। तो ब्राह्मण को धरती का भूसुर कहा गया है, मतलब पृथ्वी का देव। ये सद्ज्ञान का प्रचारक अगर हम माने ब्राह्मण को, सत्य ज्ञान की, जो अज्ञान के कारण हमारे यहाँ अविद्या के कारण जो कष्ट है उसको ब्राह्मण ही दूर कर सकता है। और ये ब्राह्मणत्व कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण गोत्र कुल में उत्पन्न हो, ये कहीं भी किसी भी घर में किसी के यहाँ भी हो सकते हैं जो इन गुणों को धारण करते हैं। गायत्री का प्रथम शब्द तत्व ब्राह्मणत्व की इस महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी आत्मा जितनी अंशों में तत्वदर्शी विद्वान और तपस्वी है वह उतनी अंशों में ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मणत्व, ये तत्वदर्शी ब्राह्मण हमारे संसार में व्याप्त अज्ञान और अंधकार से व्याप्त जो रोग दुख कष्ट हैं उनको दूर करें, यही निर्देश गायत्री मंत्र का तत् अक्षर हमें देता है। अब आगे बढ़ते हैं। सत्तावंता स्थिता शुरा क्षत्रिय लोक रक्षका अन्याय अशक्ति संभूता ध्वंस ये युरहित्वापद। सत्तावान और संसार के रक्षक अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाले आपत्तियों को नष्ट करें। जो सत्तावान है, जो शूर है, यानी जो साहस बल, शरीर बल, सत्ता शक्ति धारण, पद शासन गौरव, इन सारी चीजों के जो धनी हैं, लोक रक्षक, क्षत्रिय को लोक रक्षक कहा गया। क्षत्रिय गुण जो होता है उसमें क्षत्रिय, तो अगर हम वर्ण व्यवस्था में भी जाएं तो क्षत्रियों का काम ही था रक्षा करना, लोक रक्षा करना, कहीं भी किसी भी। और ये जो स अक्षर है ये हमें शक्तियों का सदुपयोग सिखाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शक्ति का सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग ही होता है, समाज में दुरुपयोग भी होता है। बट ये अक्षर हमें दूसरा पद जो इसका है, अन्याय शक्ति संभूता, अन्याय और शक्ति संभूता ध्वंस ये भी तो पद, यानी अन्याय और शक्ति जो है उसको जो ध्वंस करता हो, उसको जो मिटाता हो, ये क्षत्रियों का काम है। गायत्री मंत्र का स्व अक्षर हमें शक्ति का सदुपयोग सिखाता है। वीर, 20 अक्षर जो है धन का उचित उपयोग हमें सिखाता है। ये हमें शिक्षण देता है धन का उचित उपयोग कैसे करें। वित्त शक्तिया तु कर्तव्य उचित अभाव पूर्तया न तु शक्तिया तया कार्यम दर्पोर्धत प्रदर्शन। यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं धन की शक्ति द्वारा उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए, उस शक्ति द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, पर इस धन को हम कहाँ खर्च करें, इसका उचित उपयोग जो हमें उचित अभाव की पूर्ति, एक सांसारिक जीवन जीने के लिए हमारे रहन सहन, पारिवारिक व्यवस्था, शिक्षा, आजकल चिकित्सा क्षेत्र के लिए भी हमें जरूर इस शक्ति का संचय करना चाहिए। पर इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमसे पहले किसी और को इसकी आवश्यकता हो गई है तो पूरा नहीं, क्योंकि हमें भी आपदा के लिए संचय करके रखना,
बट कुछ मात्रों में, जिसको गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा से अंशदान के रूप में दिया है समाज को, जिसे हम पर डे, अगर हम अचानक से, सबके लिए एक बार ज्यादा धन निकालना संभव नहीं होता, समाज में हर तरह के लोग हैं, तो ये अंशदान, ये बहुत बड़ा काम करता है इन सब परिस्थितियों के लिए। मैंने देखा है, कभी कभी मैंने जो फील किया है, कभी कभी इन अंशदान से ऐसे लोगों की सहायता हो पाई है जो क्यूरेबल डिजीज से जूझ रहे थे, पर उसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस समय लगा कि अगर क्यूरेबल है तो क्यों ना इनको बचाया जाए। निश्चित तौर पे वहां पे वो अंशदान भी मुझे काम आया, उसके अलावा जो अपने ये से बचा के किया गया वो भी। बट अंशदान मुझे, मैं इसलिए ये बात रख रही हूँ कि अंशदान निश्चित रूप से जरूर करना चाहिए। गुरुदेव ने तो मुठिया का किया था, एक मुट्ठी अनाज का, पर आज उन अनाजों को आप कहीं बेचने जाए तो नहीं संभव हो पाता है, शहरों में खास करके। तो ये जो धन धन कमाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपने तीनों ही अज्ञान, अशक्ति, अभाव को मिटाने के लिए जो भी गायत्री मंत्र हमें निर्देश देता है, उन सबका पालन हमें करना ही करना है। और धन की बचत हम तभी कर सकते हैं जब हम उसका उचित उपयोग समझें। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम ये सोच लें कि क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, जो आवाज आती है वो सटीक आवाज होगी। और इससे मैंने देखा है कि इससे धन का संचय निश्चित तौर पे होता है, लेकिन धन का संचय अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इतना संचित करते हैं कि डेली लाइफ का कुछ भी विकास नहीं सोचते, बस पैसे होने चाहिए। किस काम का, आज आंखें बंद, वो सब धरा का धरा रह जाए। गायत्री मंत्र का अब चौथा शब्द हमें आपत्ति विपत्ति में धैर्य धारण करने की शिक्षा देता है। ये हमें तुषारा नाम प्रपाते यदि यत्तो धर्मस्तु चात्मना महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रम। ये हमें ये सिखाता है कि आपत्ति में धैर्य धारण करना, तुषारापात यानी उसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही, मतलब तुषारापात जो सबसे असहनीय दुख हो, उनमें प्रयत्न करना, उनसे निकलने के लिए प्रयत्न करना हमारा धर्म है। महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रम, श्रम और महिमा की प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है। कठिन समय में मनुष्य के चार साथी होते हैं, विवेक, धैर्य, साहस और प्रयत्न। इन सब पे अगर चर्चा की जाए तो बहुत समय हो जाएंगे, और मेरे पास समय कम है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास 5 मिनट ही रह गए हैं। उसके बाद शैली दी को लेना है। दी प्रणाम दीदी, आप ले लीजिए दीदी समय, आप 15 मिनट ले लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी वाइंड अप कर दूंगी। आप ले लीजिए समय दीदी। ओके, धन्यवाद दी। तो गायत्री मंत्र का 5वां अक्षर व, ये नारी के महिमा को बताता है। इसमें पहला अक्षर जो हमारे पुरुष भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए है, और पहला लाइन, पहला पद, और दूसरा हम नारियों के लिए है। इसमें वद नारी बिना पुण्य निर्माता मनुसंतति महत्वम रचना शक्ति स्वया नार्याम ही ज्ञायता। वद यानी कहो, ये पूछा गया है कि नारी बिना कोई अन्य है जो मनुष्य का निर्माण करती है। नारियों को अपने इस शक्ति का हमेशा भान होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। हम अगर उस परम पिता परमेश्वर के बाद, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, अगर नारी को
भी अगर परिवार नामक सृष्टि के रचयिता ही कह सकते हैं। और इस गरिमा को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये गरिमा हम छोटी छोटी बातों में परिवार, आज ये देखने को बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली लोगों को सुनते मैंने पाया है कि नारियां ही घर को तोड़ती हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात से, क्योंकि हम अपनी गरिमा को भूल जाते हैं जो सौहार्दता और प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। हाँ, एक चीज जरूर है, कहीं भी विवेक दृष्टि हमेशा खुली होनी चाहिए। ठगे नहीं न ठगाए, परिवार निर्माण की धुरी नारियां है, इस चीज को हम न भूलें। उसके बाद छठा अक्षर रि है, जो हमें नारियों की पवित्रता और लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी का आदेश देता है। यानी नारियों को हम अपने घर में लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करें। वो लक्ष्मी होती भी हैं अगर घर की नारी सुशिक्षित हो, सुगढ़ हो, गुणवती हो। तो थोड़ी सी कमाई, कहते हैं ना कि नमक रोटी के साथ भी शांति से खा ले, ये शांति व्यवस्था हम नारियां हैं, हम औरतें ही घर में व्यवस्थित करते हैं या लागू करते हैं या इसको कायम करते हैं। स्त्री लक्ष्मी का अवतार है, गुरुदेव ऐसा लिखते हैं। यहाँ अगर गुरुदेव ये लिखते हैं कि सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसी को इस संसार में साक्षात लक्ष्मी माना है। नर्मदा नदी का जल बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा हमने बाबूजी को भी कहते सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, बाबूजी कहते सुना है कि अगर उसमें एक सिक्का भी गिरा दें तो भी वो बहुत ऊंचाई से भी दिख जाता है। तो इस तरह से लक्ष्मी का अवतार स्त्री बुद्धिमती, सुलक्षणी और सहयोगिनी। यहाँ देखिए गुरुदेव लिखते हैं, वहां गरीबी होते हुए भी अमीरी का आनंद बरसता रहता, धन दौलत निर्जीव लक्ष्मी है, किंतु स्त्री लक्ष्मी जी का सजीव प्रतिमा है। तो हम नारियों का सम्मान करें, घर में बहन, माँ, भाभी, सबका। हम कभी कभी शिक्षा से उनका आंकलन कर लेते हैं, बट उन्होंने जो शिक्षा अनुभव के तौर पे एक परिवार में स्नेह, माधुर्य और त्याग के रूप में रखा है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। गायत्री का 8वां अक्षर नी अक्षर हमें प्रकृति के आज्ञानुसार चलने का निर्देश देता है। न्यशंति ये नराः पादान प्रकृत्या आज्ञानुसार स्वस्था संतस्तु ते नूनम रोग मुक्ता भवन्ति। जो मनुष्य प्रकृति के आज्ञानुसार पैरों को रखते हैं, अर्थात प्रकृति के आज्ञानुसार चलते हैं, वे मनुष्य निश्चय ही रोगों से मुक्त होते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। इसका पूरा शिक्षण गायत्री के पंचकोशी साधना के अन्वय कोश में है। अगर इन गायत्री स्मृति को पंचकोशों में हम डिवाइड करें तो सारे कोश इसमें इन अक्षरों में सन्निहित है। और जितने भी तप, जितने भी आसन, उपवास, तत्व शुद्धि तपस्या एंड उपवास, ये सारी चीजों का समावेश इसमें है। इसीलिए मुझे ये चीजें बहुत बाबूजी की ये आती थी याद, कि वो कहते थे बार बार कि गायत्री साधक को इन 24 अक्षरों को तो हृदयंगम कर ही लेना चाहिए। और हृदयंगम करने के बाद मैंने जो देखा है, याद करने के बाद हम लोग मतलब उसको चलते फिरते कहीं भी है, क्योंकि वो सूत्र के रूप में, श्लोक के रूप में हमें याद है, तो उस पे चिंतन मनन करने में बहुत आसानी होती है। ये मैंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई। हम औरतें 24/7 डेज किसी स्वाध्याय के लिए सबके जगने से पहले अगर हम समय निकाल लेते हैं तो धन्य है, अन्यथा
हमारे पास समय नहीं होता है। मैंने एक चीज इसको मैं शेयर करूंगी, और एक एक अक्षर का शेयर करना तो बहुत टाइम हो जाएगा, बट कुछ चीजें जो हम औरतें ये मान लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे कर। मैंने इन सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया, 8-8, जैसा बाबूजी पढ़ाते थे हम छंद के अनुसार। मैंने सब्जी काटा, झाड़ू, कुछ भी किया तो बस ये कर न्यसंती ये नरह पादा, बस इतना को मैं दोहराती रहती थी। जब ये पूरे याद हो जाए तो प्रकृति आज्ञा अनुसार वो करती। देन आज ये है कि कुछ भी काम को अगर करो तो ये शब्द उस समय अपने आप आपके सामने, ये अक्षर अपने आप आपके सामने अपने रूप को प्रकट करता है। ये चीजें मैंने देखा है, और मैंने मुझे लगा कि हम ये खास करके बहनों से शेयर करना चाहिए। तो हम विषय वस्तु पे आते हैं कि स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आगे अनुसार चलना, यानी प्रकृति के अनुसार हमारा आहार विहार, शुद्ध खाना, सात्विक खाना, तेल मसाला न खाना, सॉफ्ट सुपाच्य खाना खाना, हमें सूर्योदय से पूर्व जग जाना, दालें, ये सारी चीजों को खाना, सामर्थ्य के अनुकूल, यानी हमारे पंचकोश में तो पर डे का है, 15 मिनट का भी योगा पैकेज बाबूजी ने दिया है, तो इसके अनुसार हम अपना समय निकालें और श्रम और अनुकूल श्रम एवं व्यायाम करना। तो श्रम तो करती है, बट व्यायाम अवश्य करें। शरीर, वस्त्र, मकान आदि की सफाई निश्चित तौर पे सारी महिलाएं करती हैं। सबसे ज्यादा जो हमें है, हम औरतों में ज्यादातर होता है चिंता, क्रोध या ईर्ष्या द्वेष। हम ये नहीं कहते कि हम औरतों में होता है, ये भी परिस्थिति और काल के अनुसार, संसर्ग के अनुसार उपस्थित होता है, क्योंकि औरतों को नर्मदा नदी की तरह माना गया है। और जैसे ही इन सारी चीजों को हम हटा देते हैं, हमारा अंतःकरण उतना ही शुद्ध हो जाता है। तो इस चीज को हम हमेशा याद रखें कि अंतःकरण में उस चीजों को हटाने, दूसरे स्थूल रूप से हटाने से अच्छा है कि हम मानसिक रूप से इन चीजों को अवॉइड करें। परिवार है तो निश्चित रूप से इस शरीर के अंग अवयव है। हम परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं अस्वीकार कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो हैं तो हैं, हमें उनके साथ उन्हीं के रूप में स्वीकार करना हो। ये हमें। अब उसके आगे 8वां है, यथेच्छति नरस्त्वन्यै सदान्येभ्यः तथाचरेत् नम्र शिष्ट कृतज्ञ सत्य सहाय। मनुष्य दूसरे के साथ उस प्रकार का आचरण न करे जो उसे अपने लिए पसंद नहीं है। युग निर्माण सत्संकल्प का ये। तो हमें वह आचरण किसी से नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद न हो। नम्र, शिष्ट, कृतज्ञ और सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। हम सबसे यही आशा करते हैं, हमारे छोटे हों तो एकदम नम्रता से पेश आए, नम्रता से ये करें, हमारे बड़े हों तो हमें डांट के न बोले, हमें ऐसा न करें। और कृतज्ञता, सच्चाई, कोई भी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ सच्ची बातें बताएं। ऐसा क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हमें वैसा करना होगा, क्योंकि अगर हम क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी। आप इसका प्रैक्टिकल भी शायद सभी के लाइफ में अवश्य आया होगा कि जिस क्षण हम किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए कुछ भी मन में रखते हैं, उस क्षण ही उसके भी व्यवहार बदलते हैं, उसका भी आचरण बदलता है हमारे लिए। और अगर हम किसी को अच्छे काम के लिए, अच्छे एक के लिए मन से याद करते हैं, वो तरंगे भी वहां तक जरूर पहुंचती है। तो ये अक्षर हमें यही सीख देता है कि दूसरों, इसमें कहते हैं ना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जो हमें अपने लिए नहीं पसंद है, जो हमारे आत्मा के अनुकूल नहीं है, हम उसे दूसरे के साथ भी ना करें। अब भ अक्षर, ये हमें क्या शिक्षण देता है? भवोद्विग्न मनानैव हृदोद्वेगम परित्यज कुरु सर्वासु अवस्थातु शांतम संतुलितम। ये हमें मन को
हर अवस्था में शांतुलित, संतुलित और शांत रहने की प्रेरणा देता है। मानसिक उत्तेजना को छोड़ो, सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो। कोई भी उद्वेग, आवेश सबसे पहले आपकी मनन, विचार करने की शक्ति को छीन कर देता है। विवेक आप आवेग में, क्रोध में या असह्य पीड़ा में आपको निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। आप क्योंकि उस पे हम सोच नहीं पाते, उससे निकलने का रास्ता हम नहीं खोज पाते। इसीलिए गुरुदेव का आदेश है, गायत्री मंत्र का भावाक्षर ये हमें आदेश देता है कि कुरु सर्वास्थ अवस्था शांतम संतुलित मनो। अब गायत्री मंत्र का गो अक्षर हमें क्या शिक्षण देता है? हमें असहिष्णु होने के लिए मना करता है। गोप्या सुया मनोर्वित्ति न असहिष्णु नरो भवे, स्थिति मन्नस्य संवीक्षा तदनुरूपताम च। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में आते हैं कि अगर हम अपने मन की बात सबके सामने प्रकट कर दें तो लोग उसको गलत वे में लेते हैं, गलत ये करते हैं, सबका अलग है। तो उसमें ये कहा गया है कि उससे इतना तो हमें विवेक दृष्टि रखनी ही पड़ेगी कि हम अपनी मन की भावना जो सामने वाले को कह रहे हैं वो कहने लायक है। अगर नहीं है तो गुरु से अच्छा उस भावना को व्यक्त करने के लिए और कोई नहीं, जो आपके सभी चीजों को जानता भी है और सभी चीजों को अपने पास गुप्त भी रखता है। रहते सांसारिक समाज, घर, परिस्थिति, परिवार में स्थिति मन से संवीक्षा उनके लिए है। तदनुरूपताम चरे, जो व्यक्ति हमारे सामने है उसकी स्थिति को भी हमें समझना होगा, क्योंकि वो किस पारिवारिक परिवेश, किस संस्कार, किस समाज से बिलोंग करता है, बहुत उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसकी स्थिति को भी हमें ध्यान में रखते हुए ऐसा आचरण करना है। अब गायत्री मंत्र के 2 अक्षर हमें क्या शिक्षा देता है? ये इंद्रिय संयम यानी आत्म नियंत्रण की शिक्षा देता है। दे यानी स्वसी पुंसा स्वेन्द्रियान खिलानि वै असंयतानि खादन्ति इंद्रियान एतानि स्वामी। हमें अगर तपश्चर्या के 4 स्तंभ को हम याद करें तो सबसे पहला स्तंभ, सबसे पहला जो पिलर है वो है इंद्रिय संयम। तो इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में करनी चाहिए, क्योंकि असंयत इंद्रियां जो है वो अपने स्वामी को ही खा जाती है। मिला हमें आनंद के लिए, इसका सही सदुपयोग ना करें। चटोरेपन, क्योंकि कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय ये 2 इंद्रियों पे वश करना सबसे ज्यादा मुश्किल, और इनमें हम बस चटोरेपन और भूख प्यास को बुझाने, इन सारी चीजों में इसको हम कब असंतुलित कर देते हैं ये हमें पता नहीं चलता। और ये चीजें जो हमें आंतरिक तृप्ति के लिए, क्योंकि अगर आत्मा की तृप्ति के लिए ही ये सारी चीजें, संसार में अगर कोई भी चीज निरर्थक नहीं है तो ये भी निरर्थक नहीं है। हमें इसका सदुपयोग करना आना चाहिए, और यही गायत्री मंत्र का दे अक्षर आत्मनियंत्रण का उपदेश देता है। इंद्रियों पर काबू हो, वे अपने मनमानी करके हमें जब चाहें जिधर को ना घसीट सके, बल्कि हम जब आवश्यकता अनुसार अनुभव करें तब आंतरिक भूख बुझाने के लिए उनका सदुपयोग करें। यही निग्रह है, इसे ही इंद्रिय निग्रह कहते हैं। और निग्रहित इंद्रियां से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र कोई नहीं होता, और अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। गायत्री मंत्र का 12वां अक्षर वस नित्यम पवित्र सन बाह्याभ्यंतरतस्तथा यतः पवित्रतायाम ही राजते अति प्रसन्नता। यह हमें गायत्री मंत्र का वह अक्षर हमें अंतर और बाहर से
पवित्र होना सिखाता है। हम जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर, मनुष्य के बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। कितना ही शीतल, शांतिदायक, चित्त को प्रसन्न और हल्का करने वाला शब्द है पवित्रता। और मलिनता, एक बात प्रैक्टिकल है कि अगर एक बात घर में सिंपल सा, हम घर की ही बातें लेते हैं क्योंकि हम घर में ज्यादा समय बिताते हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं, तो हमें घर में ही मैं अपने वो को लेती हूँ अनुभव को, कि अगर घर में लेते हैं एक दिन आप परिवार के किसी सदस्य से अगर गुस्सा हो रहे हैं या उसके किसी आचरण से आपको घृणा उत्पन्न हो रही है, तो एक बार ये मंथन करके देखें हम कि क्या आक्रोश और घृणा आपको सुख दे रहा है? नहीं, ये हमें से दिन भर विचलित रखता है, न मानसिक रूप से, शारीरिक। और जब मानसिक रूप से, जो कि हमें नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है, वो हम लोगों ने क्लास भी किया है, तो अगर हम मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो संपूर्ण शारीरिक स्थितियां हमारी गड़बड़ हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीजों को मौन रह के, लेकिन मौन कैसा, जो हमारे अंतर भी मौन हो। ऊपर से हम मौन लगा ले, अंतर भूचाल है, वो भी नहीं, तब बोल के निकाल लेने में फायदा है, कम से कम मन तो शांत है। तो इन सारी चीजों का ध्यान पवित्रता में अंदर और बाहर, गलती है बड़े हैं, उनको शालीन शब्दों में हर जगह शिष्टता और सौम्यता और प्रेम, बच्चे हैं उन्हें प्रेम पूर्वक अगर कह दिया जाए कि ऐसा हो सकता था, आगे आप देख लीजिए, तो निश्चित तौर पे इसका असर होता है सामने वाले पे भी और अपने पे भी, जो हमें शांत रखने के लिए सबसे जरूरी है। तो गायत्री मंत्र के इन अक्षरों पे हम लोगों ने चर्चा की। आगे की क्लासेस, सॉरी शैली दी, मैंने ज्यादा समय ले लिया, आगे के क्लासेस के लिए शैली दीदी को आमंत्रित करते हैं। सभी को प्रणाम। दीदी आपको सुनते रहे ऐसा लग रहा था और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। दीदी आगे के जो सारे आपने बहुत अच्छे से, जो फाउंडेशन है आपने सारा काम कर दिया है, मुझे तो बस उसे अब कंप्लीट करना है ना। तो दीदी ने बहुत अच्छे से हमें पहले जो 13 नीतियां हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री स्मृति में बताई हैं, कुल 24 अक्षर है, परंतु ओम भूर्भुवः स्वः जो हमारी ओम और विहारती मिलकर के ये हमारी 25 जो जीवन नीतियां परम पूज्य गुरुदेव ने जो 25 सूत्र बताए हैं, ये गायत्री मंत्र के वो रहस्य हैं, यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन पूरा संतुलित हो जाए। और जो जीवन की हमारी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी हमें पॉसिबली पूरी लाइफ में जो भी समस्या आ सकती है, वो समस्या का समाधान इन्हीं सूत्रों के अंदर है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें, अगर हम इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ब्रेन जो सिंपल चीजें हैं उसको रिटेन कर लेता है, तो सिंप्लीफाई करके हम अगर समझे तो हमें 3 लेवल्स पे वर्क करना है। पहला तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम अपने सांसारिक जीवन को संतुलित करें, और दूसरा लेवल हो गया हम तपस्या के द्वारा, साधना अनुष्ठान के द्वारा, जो हम पंचकोशी साधना में सभी साधनाएं करते हैं, उसके द्वारा हम अपने अंतःकरण को, अंतःकरण चतुष्टय को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको हम शुद्ध कर ले। तो ये जब दूसरा लेवल हमारा कंप्लीट होता है, जब हमारे अंदर तपस्या से ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो मनुष्य के अंदर की छुपी हुई जो बुराइयां हैं, जो सारे मलिनताएं हैं, जो उसकी आंतरिक जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब गलने पिघलने नष्ट होने लगती हैं, और मनुष्य एकदम शुद्ध धवल, एकदम पवित्र रूप में उसका मानस जो है वो निकल आता है। तो फिर उसके बाद वो आगे की जो तीसरी सबसे ऊपर की कक्षा, उसका अधिकारी हो जाता है, जिसे हम ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, या हम ये कहें कि हम पूर्ण योग जिसे हम कहें, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो उसको पाने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। परंतु अगर हम पीछे का लेवल जो है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो हम आगे के लेवल पर जाना भी चाहें तो हमारे उस लेवल में बहुत रुकावटें आएंगी। तो सबसे पहले जो गायत्री स्मृति के जो 25 सूत्र हैं, वो मैंने एक वर्कशीट के रूप में डेवलप किए हैं, जो हम वर्कशीट मैंने टीचर्स ग्रुप में शेयर की है, जो हम सभी
आप सब लोगों को शेयर कर देंगे। मेरा निवेदन है भैया, जैसे भी संभव हो, पॉसिबल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो आप कृपया सभी से शेयर कर दें। एक मैंने पीडीएफ शेयर किया है, तो उस पीडीएफ में मैंने क्या किया है कि मैंने 3 पेज बनाए हैं, जिसमें मैंने गायत्री को त्रिपदा रूप में डिवाइड करके 8 और लास्ट में 9 अक्षर, इनका मैंने एक कीवर्ड चूज कर लिया। ओम भूर्भुवः स्वः, फिर उसके नीचे उसका कीवर्ड कि हमको लाइफ में ये अक्षर जो शिक्षा देता है वो क्या देता है, उसका कीवर्ड हम समझ लेंगे, गायत्री स्मृति को अच्छे से, इन प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे, फिर उन कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। फिर उसको हमने डेली अपनी प्रैक्टिस में लाना है। क्या होता है कि हम बुक बंद कर देंगे, अब लेक्चर सुना, बुक बंद की, और हम शायद 1 साल, 2 साल या 5 साल तक भूल जाएंगे कि हमें वापस से उसको पढ़ना है या उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो क्यों ना हम उसे एक प्रैक्टिकल रूप दें वर्कशीट्स के रूप में। तो दीदी ने 13 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आगे के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करके फिर हम वर्कशीट पे आते हैं। तो हमारा जो अगला अक्षर, दीदी ने 13 पहली नीतियां बताई हैं, अगला अक्षर है हमारा जो है स्वार्थ और परार्थ का समन्वय, जिसमें हम कहेंगे परमा। स्य अक्षर, तो इसके अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ये बताया कि यदि हम स्वार्थ की नीति अपनाएं और दूसरों का अहित करते रहें तो ये पाप मूलक है, और केवल हम दूसरों के कल्याण के लिए अपने लिए भी हम नुकसान सहें तो वो भी बैलेंस नहीं बैठता। तो हमको क्या करना है, हमें ऐसी नीति चूज करनी है जिससे कि हमारे स्वार्थ और परार्थ यानी कि अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, दूसरों को सुख और प्रसन्नता पहुंचाते हुए अपने जीवन की नीति को हम ऐसे निर्धारित करें कि हमारे किसी भी विचार से, किसी भी एक्शन से किसी को कभी भी कोई हानि ना पहुंचे, हो सके तो लाभ पहुंचे, और हमारी अपने लाभ के लिए हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो सिंपल वर्ड्स में स्य अक्षर हमको परमार्थ की भावना जो है देता है, परमार्थ की भावना की शिक्षा देता है। तो इससे हमको लाभ क्या होता है, जब हम परमार्थ करते हैं, किसी का हमने कुछ हेल्प कर दिया, किसी को हमने कोई कठिनाई समस्या से उबरने में हमने उसको आगे बढ़ा दिया, तो वो व्यक्ति हमारे लिए एक श्रद्धा का भाव, हमारे लिए एक सहयोग का भाव हमेशा से रखेगा। तो हम इस प्रकार की नीति अपना के अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जो सबको उपलब्ध नहीं होती हैं, सहयोग वगैरह, तो वो सारी चीजें हम अर्जित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा अक्षर है धी अक्षर। धी अक्षर हमको शिक्षा देता है सर्वतोमुखी उन्नति की। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो धीर पुरुष है उसको केवल एक ही प्रकार की उन्नति से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो दीदी ने जैसे पहले ही बताया कि हम आज का हमारा जो समय है उसमें बहुत दौड़ भाग है धन अर्जन करने के लिए, तो ये तो हम सब देख रहे हैं कि हमारी आवश्यकता भी है, आजीविका भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा फोकस अगर हम अपने जीवन का देखें, एनालाइज करें कि जीवन का एक बहुत बड़ा 24 घंटों का एक बहुत बड़ा भाग केवल और केवल एक पर्टिकुलर चीज के पीछे फोकस हो जाता है, तो वो एक इम्बैलेंस, जैसे कहते हैं कि अगर एक रथ के 4 पहिए हैं तो उसमें से अगर एक पहिया भी निकाल दिया जाए तो वो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो 8 बल हैं वो है स्वास्थ्य का बल। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हमारे लिए बाकी सारे कार्य करने मुश्किल हो जाएंगे। हम यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को फीवर भी आता है तो वो अच्छे से भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाता है, तो अच्छे से बैठ भी नहीं पाता है। अच्छी हवा चल रही होगी, अच्छा म्यूजिक चल रहा होगा, तो वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, भाएगा नहीं, क्योंकि अंदर से उसकी जो सेंसेस हैं, उसकी जो वो काफी कष्ट में है। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखना, फिर हमें विद्यावान बनना, विद्या का बल, धन का बल भी आवश्यक है। धन ना हो तो मनुष्य जो है, जैसे दीदी ने भी पहले बताया, पर आदरणीय बाबूजी भी हमें बताते कि स्वावलंबी ना हो, अगर आजीविका नहीं है तो हम और सभी पक्षों में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो एक बैलेंस रखना है, संयम रखना है, बैलेंस रखना है। फिर मित्र का बल, अगर हमारे मित्र और सहयोगी ना हो, या फिर प्रतिष्ठा का बल, एक बहुत बड़ा बल बताया गुरुदेव ने प्रतिष्ठा का, तो जिसके पास प्रतिष्ठा होती है वो समाज में बहुत सारे कार्य करवा सकता है। फिर चातुर्य का बल, अब किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम भोले बने रहें और मूर्खता से वो काम करें जिससे हमें हानि हो, तो हमें थोड़ा चातुर्य बल। और साहस का बल, अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, कुछ नया करना है, तो उसके लिए साहस की हमें आवश्यकता है। फिर आत्मबल,
यानी कि आत्मा हमारी इतनी बलिष्ठ हो कि ना तो वो लोभ के सामने, ना ही वो भय के सामने ऐसे रास्ते को चुने जो कि हमारे आत्मा को पतित बनाए। तो आत्मबल होना कि हम वही रास्ता चुने जिससे हमारे आत्मा का कल्याण होता है। तो ये सारे बल हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से कहीं कमी होगी तो हमको प्रॉब्लम आएगी। ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम आगे की कक्षा में जो भी साधना, अनुष्ठान, ध्यान करना चाहते हैं, अपने अंदर तपस्या करके ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो उन सब में हमें कष्ट, कठिनाइयां आती रहेंगी। तो ये लेवल को हमें सॉर्ट आउट करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो नेक्स्ट अक्षर है म, यानी कि हम परमात्मा के नियम के ऊपर अटूट विश्वास रखें और परमात्मा के न्याय के ऊपर अटूट विश्वास रखें कि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को एक नियम में बांधा है। सूर्य उगेगा ही और फिर अपनी परिक्रमा जो होती रहेगी उसके बाद वो अस्त भी होगा, समय पे आएगा, समय पर जाएगा। पूरी अगर वायु चल रही है तो वो सभी प्राणियों में प्राण वायु भर रही है, तो वो भी एक नियम से चलती है। तो इस प्रकार से जो मौसम बदल रहे हैं वो नियम से बदल रहे हैं। हाँ, अब हमारी जो दुष्कृत्य हैं, जो पूरी मानवता के जो भी गलत कार्य उसने किए, मतलब हमारे पर्यावरण को जो हर्ट किया, तो वो सृष्टि के जो चक्र हैं वो अनियमित हो रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति नाराज है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं उसके साथ हम छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर हम उन नियमों के साथ छेड़छाड़ करेंगे अपने जीवन में तो उसका फल हमें भुगतना ये सुनिश्चित है। कर्म फल का जो सिद्धांत है वो सुनिश्चित है, कर्म का फल आएगा ही आएगा। तो जब हम इस चीज पे विश्वास करते हैं तो निश्चय ही हम हमेशा, जाने अनजाने हमसे गलतियां हो तो जानबूझ के हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिससे कि हमारी हानि हो। तो ये नियम को विश्वास करके अपने जीवन की नीतियों को, अपने जीवन के कार्यों और विचारों को निर्धारित करना, ये परम पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री मंत्र का रहस्य बताया कि ये गायत्री मंत्र हमें सिखाता है। फिर हमारा नेक्स्ट अक्षर है ही यानी कि विवेक की कसौटी। यानी कि हम अब कहते हैं ना कि एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि अगर सभी कुएं में कूद रहे हैं तो तुम भी उनके पीछे जाके कुएं में कूद जाओगे क्या। यानी कि लोग कुछ भी करते रहें, प्रचलन बहुत सारे गलत हो जाते हैं। पहले सती प्रथा थी, अब नहीं है, है ना। तो वो उसका गुरुदेव ने कारण बताया कि पहले जो थे अग्नि में शरीर थे, आकाश तत्व प्रधान था, वायु तत्व प्रधान था, तो जो शरीर को कष्ट नहीं होता था जब वो सती जौहर किया करती थी, तो फिर वो कष्ट नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हमारे शरीर जल और पृथ्वी प्रधान है, तो वो प्रथा अब नहीं फॉलो होनी चाहिए, परंतु उसका एक चेंज आया क्योंकि कुछ रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय आए, तो कुछ ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने जो ये प्रचलन थे, जो आंधी थी, उसके विपरीत जाकर के जो है कुछ जो स्वस्थ प्रचलन है वो निर्धारित किए कि समाज अब इन नए प्रचलनों के अनुसार चलेगा। तो हम भी अपने विवेक को जागृत रखें कि जो हमारे आसपास अंधविश्वास चल रहे हैं या जो भी, हम अंधानुसरण ना करें, हम अपने विवेक की कसौटी पे उसे कसें और जो उचित है उसे फॉलो करें। और अगर हम साहस जुटा लेते हैं तो हो सकता है हम समाज में भी बदलाव ला सकें। तो एक विवेक की कसौटी पे हमें हमेशा चलना है, हमें दूसरों का अंधानुसरण नहीं करना है। फिर धी अक्षर हमें जन्म और मृत्यु का रहस्य समझाता है। तो गायत्री मंत्र हमें कहता है कि जीवन एक अभिनय है, हम उसको बहुत सीरियसली लेके उसमें बहुत उलझ जाते हैं और मृत्यु उसका पटक्षेप है। तो हम एक खिलाड़ी की भावना से जीवन को जिए, हम जन्म और मृत्यु का रहस्य समझें कि जन्म हुआ है, हम हमेशा मृत्यु को ध्यान रखें। जैसे राजा जनक जो है उनको अष्टावक्र जी से शिक्षा मिली, तो आगे उनसे उनका मैं नाम भूल रही हूँ, बहुत ज्ञानी कोई उनसे शिक्षा लेने आते हैं, तो उनको वो ही शिक्षा देते हैं कि मैं हर समय अपनी मृत्यु का ध्यान रखता हूँ। जिस समय, मतलब एक कहानी ऐसी भी आती कि राजा जनक नहा रहे थे किसी जलाशय में और पीछे भागता भागता एक व्यक्ति आया कि राजा जी सारा महल जल रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब वो अंदर अपने इतने स्थिर थे, वो सारी चीजों का शासन भी, मतलब उसका निर्वाह करते थे, कर्तव्य का निर्वहन करते थे, परंतु वो उसमें उन्होंने मोह नहीं बांधा था। तो हम वो सारी चीजों से मुक्त होने की जो है प्रयास करें, जो हमारे मोह हैं, जो हमें संसार में बांध रहे हैं। तो जन्म और मृत्यु का रहस्य समझ के हम अपने प्रयास करें कि हम उन सब अटैचमेंट से, उन बंधनों से हम
मुक्त हो सकें। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। फिर यो अक्षर हमें व्यसनों से मुक्ति की जो है सजेशन देता है कि व्यसन जो है वो पतनकारी है। तो हमारा कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर हो सकता है, जैसे कई लोगों को चाय की एडिक्शन हो सकती है, कई लोगों को कॉफी की एडिक्शन हो सकती है, और अगर हम और उसके विभत्स रूप में जाएं, शराब की, तंबाकू की या सिगरेट, बीड़ी, तो ये जब भी हम ये करते हैं हमारे प्राण को दुर्बल करते हैं। ये हमारे अंदर की शक्ति को दुर्बल करते हैं। हमें लगता है चाय पी करके हमें बहुत तेज आ गया, हमें मतलब शक्ति आ गई। एक्चुअली हमारी जो रही सही शक्ति होती है, जब हम थके होते हैं, चाय पी लेते हैं, जो रही सही थोड़ी सी शक्ति है उसको वो एम्पलीफाई कर देता है, उसको एकदम से मतलब विस्फोटक रूप से बाहर लेके आता है, तो हमें लगता है हमें शक्ति मिल गई। परंतु जो बची हुई शक्ति है वो भी हमारी खर्च हो जाती है, और हम उसके बाद और ज्यादा फिर हम क्रेविंग हमें फिर से कि चाय पिए। तो इस प्रकार से वो एक विशियस साइकिल है। तो ये जो व्यसन है, ये एक ऐसी साइकिल में हमें फंसा देते हैं कि मित्र के रूप में व्यसन आते हैं और हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे प्राण को नष्ट करके चले जाते हैं और शत्रु का रूप निभाते हैं। अच्छा, ये हमारा 20वां अक्षर है व्यसनों से मुक्ति। जो 19वां अक्षर है, दोनों यो यो है, धियो यो नः। तो जो 19वां अक्षर है वो है धर्म की सुदृढ़ धारणा। तो ये मैं भी इसमें कंफ्यूज होती रहती हूँ, ये गलती मुझसे वर्कशीट में भी हुई है। व्यसनों की मुक्ति हमारा 20वां अक्षर है, उससे पहले जो है वो धर्म की सुदृढ़ धारणा। धर्म की सुदृढ़ धारणा मतलब यदि हम धर्माचरण को छोड़ दें, यदि पृथ्वी को धर्म ने ही धारण कर रखा है, और धर्मो रक्षति रक्षतः, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। अब ये धर्म कौन सा धर्म हम कह रहे हैं? मानवता का धर्म। हम ये नहीं कह रहे हिंदू का धर्म, मुसलमान का धर्म, कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धार्मिक सिंबल्स को बचाने के लिए आप तलवारें लेके, हम वो शिक्षा नहीं, वो शिक्षा इसमें हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे मनवोचित कर्तव्य हैं, उनको हम सदैव धारण करके रखें। सिर्फ हमने जोत बत्ती कर दी, पूजा कर दी तो हमारा धर्म का पालन हो गया? नहीं, हमारा धर्म का पालन तब होता है जब हम अपने जीवन के पल पल में जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरी मुस्तैदी से, पूरी जागरूकता से और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पूरा करते हैं। तो वो धर्म की सुदृढ़ धारणा हमारे अंदर जब तक रहेगी तो ये पृथ्वी पर सब कुछ रहेगा, और अगर सभी अधर्मी हो जाएंगे तो ये पाप में पृथ्वी डूब जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो धर्म ने ही पृथ्वी को धारण किया हुआ है। ये सुदृढ़ धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए, और हम जब अपना कर्तव्य निभाते हैं तो संसार में कुछ अच्छा होता है, और जब हम कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है कि अगर एक व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है, अगर एक व्यक्ति रिश्वत लेता है, तो सारे लोगों में ये धारणा जाती है कि रिश्वत से हम काम करा सकते हैं। तो वो उसके अंदर और आलसीपन आता है कि जब तक मुझे रिश्वत नहीं मिलेगी तब तक मैं कार्य नहीं करूंगा। तो फिर क्या हुआ वहां पर एक बुराई जो है वो उसने जड़ जमा ली। तो जब हम कर्तव्यों का, अगर कोई हर ऑफिसर ये सोचे कि मैं अपने कर्तव्य को कल्याण की भावना से करूंगा, जिससे मेरा मेरा कल्याण तो हो ही रहा है, मेरे परिवार को आजीविका मिल रही है, अपने को संतोष कर लो, उसमें बहुत लालच मत करो, और दूसरे को उसका कार्य सही समय से हो गया तो उसका आगे का जीवन उसमें हेल्प हो जाएगी। तो कल्याण की भावना कि मेरे अच्छे कार्य करने से सबका कल्याण होता है, जिस भी पोजीशन में परमात्मा ने मुझे रखा है उसमें मैं अपने धर्म का अवश्य पालन करूं। तो 20वां अक्षर व्यसनों से मुक्ति हो गया। फिर 21वां अक्षर है सावधानी और सुरक्षा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये गायत्री मंत्र का ये रहस्य समझाया कि गायत्री मंत्र ये कहता है कि त्याग करो, परोपकार करो, लेकिन उल्लू मत बनो। जो आजकल शैतानी तत्व हैं, वो ठगी का, हर तरीके से फ्रॉड करने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। तो शैतानी तत्व है, ये हम भूल नहीं सकते। तो हमें सावधान रहना है अपनी सुरक्षा के लिए, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। ये पाप मूलक है। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि ये पाप मूलक है। अगर हम बेवकूफ बन के किसी को मौका देते हैं हमें ठगने का या हमारे साथ बुराई करने का, तो वो पाप मूलक है, वो पाप को बढ़ावा देता है। तो हमारी सावधानी और सुरक्षा से हम पाप को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सावधान रहें और सुरक्षित रहें। चाहे फिर वो फोन कॉल पे अगर हमें साइबर फ्रॉड के लिए कोई हमसे हमारा ओटीपी पूछता है, मतलब एक प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ कि आजकल ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं कि आपका बैंक का अकाउंट नंबर ये है, हमें हमारे पास है, आपको वेरीफाई करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तो आपके साथ वो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जान भी गंवाई है। तो मतलब ये सही नहीं है। मतलब हमें इतना बोला नहीं होना कि हम ना समझ पाए कि लोग किस प्रकार से हमें ठगने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज हमको बहुत समझनी है, बैलेंस बनाना है, त्याग भी करना है, परोपकार भी करना है। अब मुझसे एक गलती हुई कि कोई दिखाने लगा कार्ड कि मेरी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है और
मुझे उसकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। मैंने उसको दे दिए पैसे, लेकिन मतलब ठीक-ठाक पैसे दे दिए, लेकिन फिर बाद में मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा मैंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं चाहती हूँ आपके साथ और आपकी वाइफ के लिए दवाइयाँ मैं लेके आती हूँ। मतलब वो मेरे रास्ते में ही पड़ रहा था हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो रास्ते में ही पड़ रहा था। तो मुझे वो करना चाहिए था, थोड़ा एफर्ट करना चाहिए था। हम कई बार ये गलती कर जाते हैं और फिर बाद में ध्यान आया, मुझे क्या पता वो कार्ड दिखा करके जो पैसे लेके गया उससे वो शराब नहीं खरीदेगा। तो ऐसा मुझे शक हुआ कि मुझे वो चीज़ थोड़ी-सी, हमको अपने बिहेवियर को ऐसा रखना चाहिए कि त्याग और परोपकार हमें करना चाहिए, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए। दुनिया की बुराइयों को भी नहीं भूलना है हमको। फिर प्रचोदयात्, जो हमारा 22वां अक्षर है प्र, तो हमें उदार स्वभाव रखना है, उदार दृष्टि रखनी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इससे चित्त शुद्ध होता है। तो जब हम दूसरों के प्रति, अगर किसी के भिन्न विचार हैं, किसी की भिन्न मान्यताएं हैं, किसी का ज्ञान और अनुभव भिन्न है, तो हम उसके प्रति उदार दृष्टि रखें। जब हम उदार दृष्टि रखते हैं दूसरों की कमियों के प्रति, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। कैसे शुद्ध होता है? जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति एक नेगेटिविटी का भाव आता है। तो वो जो नेगेटिविटी का भाव है वो ना आए, हमारे मन में किसी के प्रति घृणा ना भरे, तो हमारा अपना ही चित्त शुद्ध होगा ना। तो उदार स्वभाव से क्या होगा कि अपने प्रति कठोरता और दूसरों के प्रति उदारता। तो गुरुदेव ने एक सिंपल सी ये प्रिंसिपल हमको दिया है, तो ये हमें जरूर अपनाना है। ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि हमारे घर में, ऑफिस में निश्चय ही हमको सारे दिन में, मतलब हम, अगर हम एक बस स्टॉप पर भी खड़े हैं या अगर हम रेलवे से भी जा रहे हैं, तो वहां हमें कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दे जाएंगी। लेकिन हमें कैसा स्वभाव अपनाना है? अगर हम परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक जो है स्वाध्याय कर रहे हैं वाङ्मय का, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक्स मिल जाएंगी। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो इसके अंदर करोड़ों अक्षर लिखे हैं, करोड़ों सेंटेंस लिखे हैं, लाखों सेंटेंस लिखे हैं, वो बिल्कुल ठीक लिखे हैं, सिर्फ एक गलती की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन जो वो बिल्कुल जो सब कुछ ठीक है उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा हमारा? तो गुरुदेव भी ये कहते थे कि जब मनुष्य में कोई बुराई होती है तो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर 99 अच्छाइयां भी तो हैं। एक बुराई है तो 99 अच्छाइयां भी तो हैं। तो वो चीज का ध्यान करें और उदार स्वभाव रखें, तो हमारा चित्त शुद्ध रहता है। फिर चो अक्षर है स्वाध्याय और सत्संग। यदि स्वाध्याय और सत्संग हम करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि में सुविचार आते रहेंगे। मनुष्य वैसा हो जाता है जैसा वो संगति को रखता है ना। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। जैसी हम अपनी संगति, ये जीवन की नीतियां हैं, ये बहुत सिंपल हैं, पर इनको हमें अपनाना होगा, है ना। तो स्वाध्याय सत्संग हम सुनते आए हैं। स्वाध्याय से क्या होगा? महापुरुषों के विचार हमें मिलते रहेंगे, हमारे मन में कुविचारों की जो जड़ नहीं जमने पाएगी। तो जब कुविचार नहीं होंगे, दुर्भावनाएं नहीं आएंगी, तो हमारे नेचुरली कर्म सुकर्म हो जाएंगे। और सुकर्मी व्यक्ति के तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही हल हो जाती हैं। जो कोई कष्ट भी आने होते हैं, वो कष्ट भी जैसे जो 100% जो कष्ट था वो शायद 5% रह जाए या 10% रह जाए, मतलब 90% कष्ट तो वैसे ही कट जाएगा सुकर्मी व्यक्ति का। तो स्वाध्याय और सत्संग जो है हमको ये बल देता है अंदर से, कि हम हर प्रकार का बल देता है, हमें ज्ञान देता है, बल देता है, और नित्य हमको ये करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें संपर्क रखना चाहिए जो सात्विक हों, जिनके विचार अच्छे हों, क्योंकि उनके साथ रहने से हमारे विचार भी वैसे बनने लगते हैं। तो अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा वातावरण हो कि पतंजलि में भी 4 सूत्र दिए हैं कि जो अच्छा, जो सक्सेसफुल है उसके लिए प्रसन्न हो, है ना। जो, तो इस प्रकार से जो बुराई है तो बुराई के प्रति उपेक्षा रखो। कहीं हमें लगता है कि बुरा वातावरण है, बुरे व्यक्ति, तो उपेक्षा रखो और स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने को ऊंचा उठाओ, अपने जीवन को ऊंचा उठाते जाओ। फिर 24वां अक्षर है आत्मदर्शन, आत्मगौरव। मैं ओम भूर्भुवस्व को एक अक्षर मान के चल रही हूँ, इसलिए 24वां अक्षर द को बोल रही हूँ। 24वां अक्षर वास्तव में याद है ना। तो द, आत्मदर्शन, आत्मगौरव। तो हमें अपने आत्मा का दर्शन करना है, हमें वो काम नहीं करना है जो हमारी आत्मा को पतित करता है। ये शरीर, ये यहीं पे, ये टेम्पररी है, ये यहीं रह जाएगा, ये जल जाएगा। हम हिंदू धर्म में है तो जल जाएगा, मुस्लिम धर्म में है तो उसको दबा दिया जाएगा। तो ये शरीर को हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। हम केवल अपने साथ हमारे मन की जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे कर्म जो है, संचित कोश है, वो लेकर के जाएंगे। सिर्फ वो ही हमारे प्राणों के साथ जाता है, ये शरीर नहीं जाता है। तो हम ऐसे कार्य अगर करें जो हमें पतित बनाते हैं शरीर के तुच्छ स्वार्थों के लिए, तो हम कैसे विचारों को और कैसे कर्म कोश को हम लेकर आगे जा रहे हैं। तो हम वो कार्य ना करें जो हमारे आत्मा के गौरव को का हनन करता है।
हमारे अंदर जो आत्मा को उठाता है, ऊंचा उठाता है, उसकी प्रतिष्ठा करता है ना, आत्मा गौरव को बढ़ाता है, हमें वैसे ही कार्यों को जो है अपने जीवन में चूज करना है। फिर हमारा जो लास्ट अक्षर है यात, यानी सुसंतति का निर्माण। तो ये हमारा एक कर्तव्य है, ये हमारा पितृ ऋण भी है कि हम अच्छी संतान का निर्माण करें। तो जब हम अच्छी संतान का निर्माण करेंगे, अच्छी संतान कैसे निर्माण, क्या केवल ये पिता पुत्र की बात हो रही है, ये हर एक उस व्यक्ति की बात हो रही है जो कि एक व्यवस्थापक है, जो एक प्रबंधक है, यानी कि जो सारी व्यवस्थाएं करता है। तो अगर वो पूरी सख्ताई से, कड़ाई से अपनी व्यवस्थाओं का पूरा निर्धारण करता रहेगा, उनका कार्यान्वयन करवाता रहेगा, तो वहां पर बुराइयां नहीं पनपने पाएंगी। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, तो हमारे आसपास जितने भी सिस्टम है, तो वो सिस्टम्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, तो वो ये बताता है कि हॉस्पिटल में जब वो अपने आसपास जो सारी चीजों को व्यवस्थित कर देता है, तो काम बहुत जल्दी होता है, काम बहुत एफिशिएंटली होता है। सभी एकदम, उसके जो असिस्टेंट सहायक हैं, उनको भी पता है कि सर आएंगे तो उनको ये चीज इस तरीके से चाहिए, तो वो सारी चीज उसे प्रॉपर ऑर्डर में मिलती है। शुरू में उनको वो आदत नहीं थी, लेकिन उसने उनको सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी, और फिर उसके बाद वो सारी चीजें एकदम सही से होने लगी, सारी चीज पूरे प्रॉपर फ्लो में आ गई। तो उसकी जितने पेशेंट्स वो पूरे दिन में देख पाता है, तो और लोग मतलब इतना एफिशिएंट, मतलब वो अपने कार्य को बहुत रिस्पॉन्सिबली करता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि हम अपने जो भी व्यवस्था है, अपने जिस भी पोजीशन में है, चाहे हम गृहिणी हैं, तो उसमें भी हमें अच्छे से व्यवस्था करनी है। चाहे हम किसी भी पोजीशन में है, हम घर में हैं या बाहर हैं, तो जहां हम कर सकते हैं उस व्यवस्था को हम बहुत सुचारू चलाएं। और परम पूज्य गुरुदेव भी इस बात को बहुत पसंद करते थे कि जब प्रबंध और व्यवस्था पूरे सुचारू रूप से चलता था, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव इतने, आप सबको पता है कि इतने कार्यक्रम हुए, इतने यज्ञ हुए, तो वहां यदि प्रबंध और व्यवस्था सही ना हो तो कैसे हो पाएगा। तो वो प्रबंध और व्यवस्था सही होना बहुत आवश्यक है हर पक्ष में, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, या फिर जीवन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो वो प्रबंध और व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारे जो, मैंने कोशिश की है कि हम समय के रहते, लेकिन फिर भी 10 मिनट आगे हो गए हैं। तो वर्कशीट में मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, और ये चीज आपको मिल भी जाएगी। मुझे नहीं पता, आप शायद पढ़ भी पा रहे होंगे। ये जैसे पहला अक्षर है, उसका कीवर्ड लिखा है। अब हमें ये भूलना नहीं है, जो हमने ये 25 नीतियां पढ़ी हैं, तो ये 1 से लेके 8वें अक्षर तक मैंने पूरा यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं। ये सिर्फ एक सजेशन है, आप अपने लिए भी अपनी वर्कशीट बना सकते हैं, गूगल शीट पे बना सकते हैं। और उसमें हमें करना क्या है, उसमें हमें ये कीवर्ड्स को ध्यान करके ये फोकस करना है। मान लीजिए 30 दिन के लिए आप ये देखिए कि हमें कौन से अक्षर से रिलेटेड चैलेंज आ रहा है अपनी लाइफ में। 1 तारीख को आया, 2 को आया, मान लीजिए हफ्ता भर नहीं आया, लेकिन 10वें दिन आ गया, तो वो देखिए कि आप उस चैलेंज पे क्या उस नीति का पालन कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लें स्वास्थ्य को लेके, मान लीजिए ये जो हमारा 15वां अक्षर है, या फिर जो हमारा पहले है वो प्रकृति का अनुसरण 8वां अक्षर था, सर्वतोमुखी उन्नति, ठीक है, ये लेके चलते हैं सर्वतोमुखी उन्नति। तो ये जो धी अक्षर है, इसके 8 चीज है, स्वास्थ्य, विद्या, धन, इस प्रकार से ये 8 बलों की बात कर रहे हैं। तो ये जो 8 बल हैं, क्या इनमें हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो चीज हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये हमें डेली अपना टिक करनी है। जो चीज कमजोर है उस पर रेड मार्क लगा दीजिए कि इस तारीख में मेरा ये चीज कमजोर है, उस पर वर्क किया। 2 तारीख को हमारा गोल क्या है कि हमें 1% डेली उससे बेटर होना है। अगर हम अपने स्वास्थ्य पे 1 भी मिनट नहीं दे रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है अगले दिन हम कम से कम 5 मिनट के लिए उस पर ध्यान दें। तो हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया कि हमने उसमें कुछ एडिशन किया, कुछ हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। विद्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम, ठीक है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम 10 मिनट के लिए कुछ विद्या की ऐसी चीज जो है उस पर ध्यान दें, उसको अपने जीवन में लाएं, और उसे धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे उसकी तरफ उन्नति करते जाएं। अब मित्र बल है, अगर मान लीजिए आपको लगता है आपके अपने मित्र नहीं है, तो किसी से थोड़ा सा आप अपने विचारों को साझा करें, देखें कि क्या हम मित्र बना सकते हैं, अच्छे मित्र जिनका सात्विक विचार, सात्विक जीवन शैली हो, तो उससे हम आगे कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना। और फिर
इसी प्रकार से हम इन चीजों को डेली नोट कर लें। जैसे आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की गुरुदेव ने एक हमें पूरी परिपाटी दी है, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। तो ये अगर 24 नीतियों को, 25 नीतियों को अपने जीवन में ऐसे डेली करते जाएं इन वर्कशीट्स के माध्यम से, तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो हम भूलेंगे नहीं और ये हमारे जीवन में उतर जाएंगे। तो इस पे हम डेली वर्क कर सकते हैं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए, और आपको बाबूजी को मैं निवेदन करती हूँ। बाबूजी, आप आगे का क्रम लें। जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही सार संक्षेप में जो है अपनी प्रैक्टिकल बात को रखा। ये जो है बड़ा ही आसान हो जाता है जब कोई साधक अपने शब्दों में जो है श्रुति के अनुभवों को जो है अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तो ये बहुत ही सरलीकरण हो जाता है। अब आगे जो है बाबूजी से निवेदन करते हैं। जी बाबूजी आए और अपना आशीर्वाद हम सभी को दें। जी बाबूजी। जी सभी लोगों को प्रणाम और आशीर्वाद तो गुरुदेव का है। हम सब साथ मिलकर चलने वाले सहचर हैं और खास करके शोध है जरूरी है कुछ साधकों का। आज के जो हम लोगों ने व्याख्यान सुने, ये दोनों सुशिक्षित बहने हैं और पूज्य गुरुदेव की बहुत ही प्यारी और आत्मसाधिकाएं हैं। गुरुदेव ने एक काम किया, जैसे स्मृतियां 20 स्मृतियां थी सबसे पहले, तो उन्होंने स्मृतियों के क्रम में भी एक अग्रोतर लिंक जोड़ा जिसको गायत्री स्मृति कहते हैं, और यही सार्वभौम है। आर्ट ऑफ लिविंग इसमें रहता है स्मृतियों में, क्योंकि कालांतर में समाज की परिस्थितियां बदल जाती हैं तो अपने हैबिटेट में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। और कोई ऋषि स्तर का आ जाता है मनीषा, कठोर तप करके देखता है कि इसमें से अपनी जो वैदिक के कल्चर है वो नए परिवेश में कैसे आ सकती। तो स्मृतियों में दो बातें रखी जाती है, एक तो शाश्वत ज्ञान जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और दूसरा उस समय की समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। तो इसलिए स्मृतियां बदलते रहती हैं, पुराण बदलते रहते हैं क्रम में, और उनके मेथड एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन भी बदलता है। पहले के पुराण अलंकारिक ढंग से होते थे और अब कुछ गुरुदेव ने देखा कि अलंकार का युग चला गया, अब सीधी सीधे बात करने की बात है। कबीर की शैली में बात किया जाएगा तो कुछ लोगों को पल्ले पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, या वैदिक शब्दों का हूबहू प्रयोग करेंगे तो आउट ऑफ डेटेड डिक्शनरी हैं। उन्होंने शब्दावलियों में भी कुछ चेंजेस लाए, और चूंकि वैज्ञानिक युग है तो उसको हम वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म पर कैसे रखें, इन शब्दावलियों के माध्यम से उसको छूने का, स्पर्श करने का कोशिश किया जाए, और उन शब्दों को भी हम धरोहर के रूप में बचा के लाएं, क्योंकि मूल टेक्स्ट बुक को संभाल के रखा जाता है। गीता के भाष्य, गीता को भी स्मृति में लिया जाता है और स्मृतियों में श्रेष्ठ माना जाता है उन्हें। तो किसी ने सुनाया और उनके अपनी जो व्याख्यान थे, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। तो अब इसमें एक बात देखी गई कि स्मृतियों में हमें ये देखा जाता है कि उस समय के समस्याओं का समाधान तो पूरा मिला है। तो गायत्री स्मृति को सार्वभौम इसलिए कहते हैं कि गायत्री मंत्र सार्वभौम है, और इस मंत्र की व्याख्या लोग नहीं जानते थे, केवल जप कर लिए कि 24 अक्षर होता है, इन अक्षरों का गुम्फन है। जैसे एक हुए थे वो ऋषि उतंक ऋषि, तो उनका कहना था कि वेद के सारे मंत्र अनर्गल हैं। अनर्गल इसलिए कहा कि हम शब्दों में न बांधा जाए, लेकिन अन्य ऋषियों ने कहा कि ठीक है शब्दों में न बांधें, लेकिन सृष्टि में कुछ भी अनर्गल नहीं है। यदि शब्दों के भीतर में झांकते हुए अर्थ को हम लेते हैं तो प्रमाण शक्ति होती है, और प्रमाण शक्ति से आदमी की गति और तेज हो जाती। तो हर शब्द फोनेटिक साउंड कुछ न कुछ अर्थ रखते हैं। इसीलिए अक्षमालिकोपनिषद में देखे होंगे हम लोग कि हर अक्षरों का ये किया। तो कुछ गुरुदेव ने एक बात कही कि गायत्री महामंत्र के इतने बड़े साधक अब तक से नहीं है। हालांकि इन्होंने गायत्री मंत्र के जो दृष्टा विश्वामित्र हैं
तो यूके विश्वामित्र के क्रम में इनको रखा कि हम उनके जो होते हैं जो फर्स्ट अचीवमेंट किए हुए उनके नाम ज्यों त्यों के रखे जाते हैं और उनको थोड़ा सा विस्तार दिया जाता है समर्थन में। तो गहराई में जा करके और भी अधिक विस्तार किया कि हर व्यक्ति कैसे उसको लागू करे। ये व्यवहारिक अध्यात्म है, स्मृतियां व्यवहारिक अध्यात्म होती हैं। आज के दोनों बहनों ने जो क्लासेस शिक्षित हैं, देखिए एडवोकेट रहते भी और रिसर्च करते हैं और इन मंत्रों को डाइजेस्ट किया है व्यवहारिक में ले आने के लिए कि क्या किया जाए। तो ग्लोबल टीचर पैदा हो रहे हैं और ये बहुत पुलकन हो रही है कि ये पूज्य गुरुदेव के ये सब ब्रह्मबीज हैं। इस तरीके से हर लोग अपने आप को ब्रह्मबीज के रूप में विकसित करें ताकि लगे कि गुरुदेव आए तो यूं ही नहीं कि कुछ ऐसे बीज पैदा करके चला गया जो कि आने वाली हजारों पीढ़ियों को वो दे सकते हैं दिशा। ये बहुत अच्छा पुलकन हो रहा है कक्षा में। हम देखते हैं अमन जी आज के कक्षा में कुछ प्रश्न हैं तो लिया जा सकता है या हैंड रेज है जी जो बाबा जी। हाँ जी जी, तो इसमें हैंड रेज कर सकते हैं जिनको भी कोई प्रश्न पूछना है। तो इसमें दोनों दीदी भी हैं और बाबूजी भी हैं, तो हैंड रेज जिनको कोई प्रश्न पूछना है हैंड रेज कर दें या चैट में डाल दें प्रश्न को, तो उसको भी पढ़ा जा सकता है। और प्रश्न नहीं है तो अपने अनुभव बताया जाए कि हमने इस मंत्र का इस अक्षर का प्रैक्टिकल लाइफ में किया तो उससे क्या क्या अपना सेल्फ अनुभव किया हुआ अपने हमने उसको क्या पाया। गायत्री मंत्र किसी भी अक्षर को पचाने के लिए उस पर अपने जीवन में रूटीन में ढालने के लिए और इन परिस्थितियों में हमने कैसे रूटीन में ढाला, क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे अचीव किया, ये बांटना बहुत जरूरी है। इससे दूसरों को दिशा मिल जाती और उससे प्रेरणा मिल जाती है कि ये भी एक क्लू है, ऐसे भी बढ़ा जा सकता है जो ऑप्शन नहीं दिख रहा था। और हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं आगे बढ़ने के, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सिर्फ यह है कि प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन वो बढ़े अपने शैली से। दूसरों के थोपा हुआ ज्ञान अपने लिए उपयोगी नहीं होता है। होगा ठीक है थोपा हुआ है, लेकिन अपना स्वभाव क्या है, अपने धर्म में मरना अपने धर्म में जीना बेहतर होता है दूसरे की नकल करने से। या धर्म का मतलब होता है स्वभाव, हमारा अपना नेचर क्या है और उस नेचर में रहते हुए इससे एब्सोल्यूट ट्रूथ को हम कैसे पा सकते हैं। तो देखिए इसमें तो अनुभव को शेयर करना चाहते हैं अपने पूरे इस कक्षा में, ग्लोबल कक्षा में, तो कर सकते हैं अपने अनुभव को शेयर। सभी के लिए आह्वान है और बिल्कुल खुली पुस्तक है, खुले मंच हैं और प्रशिक्षक पैदा होने का, साइंटिस्ट पैदा होने का। पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन खुली पुस्तक था, इसलिए हमारी सभी सभाएं खुली हुई हों और उसमें सबको अवसर मिलना चाहिए कि कहाँ कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। जी देखिए तो इसमें नाम एबीसी लिखे हैं, अपना नाम लिखना जरूरी होता है इसमें। जी तो आप इसमें ये बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को, प्रणाम बाबूजी। मेरा नाम कृति पांडे है और हम यूपी से हैं, अम्बेडकर नगर से हैं। हम अभी बीटेक कर रहे हैं कर्नाटका से। बाबूजी, हम जब से जुड़े तो हमारे अंदर एक यह परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आने लगा कि मेरे थॉट प्रोसेस चेंज होने लग गए, एंगल ऑफ विजन बदलता गया और जो एक दायरा होता है वो बढ़ता गया। स्वयं के बारे में सोचने से लेकर के धीरे धीरे वो परिवार से और ऐसे बढ़ता गया। लेकिन जो योगा वाला पक्ष था वो नहीं हो पा रहा था। कई बार हमने बाबूजी से प्रश्न भी किया था कि बाबूजी ये हमसे नहीं हो पा रहा है कि ये डेली योगा की जो क्लासेस है वो हमसे नहीं हो पा रही थी। प्रैक्टिकली 1 घंटे रूटीन में आकर के काम करना और बाकी ये जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता जा रहा था। महसूस कर पा रहे थे कि धीरे धीरे हमारा सीमित दायरा बढ़ रहा है। लेकिन जो ये चीज था कि बाबूजी कहते हैं हमेशा कि ये जो योगा है ये सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर प्रभाव डालते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, जिसकी वजह से कभी हम आगे बढ़ते तो कभी पीछे आ जाते।
तो इसके लिए हमने क्या किया कि योगा जब अकेले में कर रहे थे तब नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या किया कि इसको एक जो है टीम के साथ करने लग गए। अब टीम के साथ में करने में हमारी वहाँ पे जिम्मेदारी हो गई कि क्योंकि एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में आ गए हम, तो हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हमें वहाँ पे आना ही आना होता है। तो और टीम समूह के साथ करने की एक जो शक्ति है उसको भी हमने महसूस किया कि उससे हमें भी स्वतः प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ते रहने की। तो इस तरह से इस चीज पे अभी निरंतर चल रहे हैं। ये हमारा अनुभव था। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। धन्यवाद दी, और बहुत अच्छा अपने अनुभव को शेयर किया, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए, पढ़ते हुए। और जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को देखें, अपने कॉन्शसनेस लेयर को भी देखें और फिजिकल को भी देखा जाए, क्योंकि अध्यात्म की व्याख्या ही है कि वो बहिरंग को जो सुव्यवस्थित करता हो और अंतरंग परिष्कृत करता हो, दोनों को जो कंबाइंड दिशा देता है उसको अध्यात्म कहते हैं और पैरा साइंस कहते हैं। जी धन्यवाद। नहीं आगे देखें कि नहीं। जी पद्मा दीदी का प्रश्न है बाबूजी, यदि नारी नर्मदा की तरह पवित्र है तो वैश्या को या जो नारी चरित्रहीन है वो कैसे पवित्र है, उसके प्रति पवित्र भाव कैसे लाया जाएगा समाज में? बार भले ही चरित्रहीन हो फिर भी पवित्र कैसे? हाँ, नारी भले ही चरित्रहीन हो फिर पवित्र कैसे? जी बाबूजी। जी धन्यवाद पद्मा दी को, और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं और काफी लर्नेड हैं, साधिका हैं, इसलिए इनके प्रश्न भी होते हैं बिल्कुल व्यवहारिक। अब देखिए, हम रामकृष्ण परमहंस का एक दृष्टांत दें एक पंक्ति में, कि जब वैश्याओं के गली से गुजर रहे थे रामकृष्ण परमहंस, तो एक वैश्या पर उनकी नजर गई और एक मैंने थोड़ा सा भी उनकी चेतना में डिफ्लेक्शन नहीं आया जिसमें रहते थे मातृभाव में। उन्होंने कहा कि हे माँ, आपके कितने रूप हैं। वो एंगल ऑफ विजन क्या रहा होगा, हम सोच करके देखें। और यदि हम मान ली कि उस स्तर की अभी अपने चेतना को शुद्ध नहीं किए हैं, चित्त शुद्ध उस स्तर का नहीं हुआ है कि, तो अब वैज्ञानिक ढंग से भी हम देखें 5 कोषों का, ये आदमी का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, इन कोषों के स्थिति के आधार पर होता है। अन्नमय कोष की कैसी स्थिति है उसी के आधार पर वो अपने फिजिकल काम को करेंगे। प्राणमय कोष की कैसी स्थिति है उसके आधार पर उस व्यक्ति का अपवर्ड डिरेक्शन में बल लगा रहा है कि तोड़फोड़ में लगा रहा है, आतंकवादी उग्रवादी है या फिर समाज में रचनात्मक काम कर रहा है। इसी तरीके से मेंटल स्टेट के भी दोनों दिशाएं होती हैं। यदि वो डिफॉर्म है, टॉक्सिन्स है मन में, तो निगेटिव थॉट करेगा, रात दिन चंडाल चौंकड़े, उसको कैसे नुकसान करे से कैसे करे, और हर जगह उसमें कुछ ना कुछ निगेशन खोजते रहेगा। तो उसका खुद भी लाइफ है, असुरिया नाम तेलों का कहा है कठोपनिषद में, वे घोर अंधकार में गिरते चले जाते हैं खुद का। और इसी तरीके से मेंटल स्टेट जो पॉजिटिव रखता है, इसी संसार में हम लोग देखते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को भी सुलझा रहे हैं, दूसरों को भी कुछ सुलझा रहे हैं, और गिरे हारे हुए माइंड वालों को भी दिशा दे रहे हैं। तो ये कोषों के आधार पर बिहेवियर्स होते हैं। और विज्ञान में कोष वाले, यदि उनमें विज्ञान में कोष होता है इमोशन का दायरा, तो यदि लिमिटेड दायरे में हमारी भावनाएं हैं तो केवल घर परिवार तक सीमित रहती है और मोह में बदल जाता है, वो लोभ अहंकार में बदल जाता है, क्योंकि अपनी एक मान्यता बना लिया है, उसी दायरे में काम करता है। यदि उसको बाउंड्री को जो तोड़ने वाले लोग हैं, कॉस्मिक बॉडी का जो धनी आदमी है, वो बियॉन्ड द स्पेस परमार्थ परायण सोचता है, उसकी भावनाएं बहुत व्यापक हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों ही स्थितियां देखी जाती है। तो ये बिहेवियर में इतना अंतर क्यों आया? सिर्फ कोषों के शुद्ध और अशुद्ध होने के आधार पर, जीवात्मा के जो लेयर्स हैं इसके आधार पर उसके व्यवहार चल रहा है। और यदि उसके ऊपर थोड़ा सा जाया जाए इस छिलके के भीतर में, तो हम जिस तत्व के लिए साधना कर रहे हैं परब्रह्म, वो उसके बाद वाला लेयर उसमें मिल जाएगा। तो हम चूंकि आत्म साधक हैं, तो वही आत्मा हर जगह है कि हर शरीरों में है,
तो हमारा एंगल ऑफ विजन यदि इन बॉडी के लेयर को छेदते हुए और सीधे अंतर्मुखी हो, यानी उसके सेंटर में देखें कौन बैठा है, अरे वही बैठा है अपना बॉस, जिसके हम रात दिन घंटी डुला रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, वो हियां बैठा है भीतर में, मुस्कुरा रहा है आराम से, और इसको पता नहीं है कि हम कर रहे हैं। तो जो बाहर के बिहेवियर्स थे, तो एक बेचारा पेशेंट है, तो उस पेशेंट के भाव से यदि हम देखेंगे तो अपना चिकित्सक एक अच्छे चिकित्सक बनेंगे, और उसके प्रति काइंडनेस आएगा, दया। प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदार कदाचन, इसमें जो परख छराया हुआ था शैली ने बताया। तो ये हम लोग देखें कि वो इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करते रहा जाए तो वो बात आ जाएगी। और बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है कि हम शीशा के लेयरों में क्यों फंस जाते हैं, प्याज के छिलकों में। ये आवरण ओढ़े हुए कौन बैठा हुआ भीतर में, उस तत्व को ढूंढना हमें, तब अंतर्मुखी साधना कहलाएगी। और बाहर भी भीतर देखे तो भी वही है, और बाहर भी है देखे तो वही है। और बाहर के जो लेयर्स में है, हमको दिक्कत इसलिए आती है नेगेटिव के भाव कि हम उसके छिलकों में ही तैरते रहते हैं। समुद्र के ऊपरी तह पर चलने वाले शैवाल, घोंगे, सीप, इन्हीं को देख करके फेन में उलझे रहते हैं। जहां भी गहराई में जाएंगे तो वही हीरे मोती मणि मुक्तक समुद्र के गहराई में पड़े हैं, और अथाह शांति वाला तत्व हर जगह है। तो एंगल ऑफ विजन हमें अपनी चेंज करनी है, बदला जाए दृष्टि। उसमें कहा है कि चेंज योर आउटलुक, गुरु जी की साहित्य है, दृष्टिकोण बदले। तो ये तरीका होता है कि एंगल ऑफ विजन के आधार पर दिखेगा सत्य को। जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। और कोई है तो हम लोग चर्चा कर। देखिए और इसमें 5-6 चैटिंग आ गया है लगता है। जी बाबू जी, इसमें हाँ, इसमें अरविंद कुमार सिंह जी ने कहा है, आई रिक्वेस्ट उमा दीदी दैट प्लीज शी आल्सो गिव हर ओन इंट्रोडक्शन। तो उमा दीदी से बोला है कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें। हाँ जी, उमा दी स्क्रीन पर आप आए और परिचय दें। हाँ पैरेलल मिला दीजिए। जी भैया प्रणाम, बाबू जी प्रणाम। मैं फिलहाल अभी बैंगलोर में हूँ। मेरा नाम उमा सिंह है, जैसा कि आप सबको पता है, और मैं बैंगलोर में फिलहाल रह रही हूँ। मेरा मायके कटिहार है और ससुराल यूपी का बलिया डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं बैंगलोर रह रही हूँ। जी दीदी, और दीदी की दोनों बेटियां MBBS डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छी कुशल शिक्षक भी हैं। इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। और जी जी, और कुछ उसमें अमन जी है कि उमा दी के बारे में, उन समय इनके फादर लोक सेवी थे और फुटबॉल के प्लेयर भी थे, और बहुत ही वो लोक सेवी मेंटलिटी था, क्रांतिकारी थे। तो उन दिनों इनको शिक्षा दीक्षा दिया, जिन दिनों महिलाओं को पढ़ाना समाज में ये साहसिक लोग ही कोई कर सकते थे, उसमें से एक ये भी हैं। और MA तक की शिक्षा उस समय दिलाई जिन दिनों समाज में लोगों की महिलाएं कैसे क्या करेंगी, पढ़े कि उन्होंने सभी तरह का संघर्ष किया है, आगे बढ़ाया है। वो संघर्ष वाला जुझारूपन इनमें साफ दिखाई पड़ता है, इनके पूरे परिवार में ये दिखता है। इसके लिए धन्यवाद इनके पुरुषार्थ को भी, और ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को जो गुरुदेव अपने टीम में लेके चल रहे हैं, तो और ये उनके समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो समापन का समय भी हो गया लगता है। अमन जी कोई प्रश्न है क्या? जी बाबू जी, अभी प्रश्न नहीं है और समापन का समय भी है, तो कक्षा को समाप्त किया जाए। एक हैंड रेज है बाबू जी, इसमें लेना चाहेंगे? कितना अभी समय तो एक बार जो है ना, हैंडल्स को खोलिए, 1 मिनट सुन जी लें। जी हाँ, 1 मिनट में लिया जा सकता है। हाँ, सुरेश कुमार जी का हैंड रेज है। हाँ जी आपको अनम्यूट कर दिया जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं भाई साहब। हाँ जी, सुरेश जी भाई साहब प्रणाम कहा जाए। हाँ जी भाई साहब, आप अपना अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। जी हाँ, ये आपका हमको पूछना था। हम सुरेश कुमार सिंह बोल रहे हैं विद्यानगर बेउर से। जी जी, ये आपका ये जो स्मृतियां हैं, इनको हृदयंगम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दिन एक सूत्र को हम लोग लेकर चलें। जैसे चार्ट बहुत अच्छा बनाया है शैली ने, हमको बड़ा उनको धन्यवाद। उस चार्ट को यदि आप मांग लें अपने मोबाइल में या स्क्रीन इसमें भी डाल देंगे, तो
उसको हम लोग जितने भी रिसर्च स्कॉलर ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए क्लू बताते हैं कि कोई भी उपनिषद आप पढ़ते हो या हम लोग यदि हम कोई सब्जेक्ट अपना प्यारा, एक अपना पर्सनल डायरी जरूर रखा जाए और उसमें हेडिंग दे दिया जाए, उसमें से जो जो लाइन अपने को टच किया उसको सिर्फ लिख लिया। तो एक बार तो थोरली पढ़ लिया जाए स्मृतियों का, ये गायत्री महाविज्ञान के दूसरे खंड में है, और उसके संस्कृत वालों को छोड़ दीजिए पहली बार, सिर्फ उसका टीका जो भाष्य किया गुरुदेव ने उसको पढ़ा जाए, तो ये पता चल जाएगा कि स्मृति में एक एक अक्षरों के बारे में क्या निर्देश दिया गया है जीवन जीने की शैली का, और इसमें से बहुत कुछ मिलता है अपने को। हर साधक देकर जहाँ कर देखें, क्योंकि रिफाइंड मेंटलिटी वाले पाएंगे कि सबका 24 का कुछ न कुछ अनुपात उसमें शामिल रहता है उनके पर्सनालिटी में। अब है कि जो थोड़ा कम रह रहा है और उसकी जरूरत पड़ रही है हमको डेली लाइफ में, उसको थोड़ा बूस्टअप किया जाए। और अपने रूटीन में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, अपना डेली रूटीन भी न बिगड़े और उसी में समय का कैसे हम संयोजन कर लें, चलते फिरते कैसे उसके बारे में हम सोचें, फिर धीरे धीरे इन अक्षरों के स्मरण में आने लगते हैं, याद भी हो जाते हैं। तो मनन चिंतन से याद आते हैं, रटने से नहीं, उस पर सोचने से याद आता है मनन चिंतन। तो ये क्रम बात आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, बाद में फिर चर्चा होती रहेगी। आज की कक्षा को विराम दिया जाए। अमन जी। जी बाबूजी, शांति पाठ के साथ में कक्षा को विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना को प्रणाम करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ऋषियों को धन्यवाद जी। ओम शांति 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 समाप्त।